क्या लपेटा के पास जो डॉक्यूमेंट है, कैसे शुरुआत करेंगे चीजों को लेकर, आप बताइए। देखिए, आजीविका मिशन का जो घोटाला है यह 2022 8 जून 2022 की वो रिपोर्ट हमारे पास है और इस पूरी जांच में उन्होंने वो सारा खुलासा कर दिया था कि किस तरीके से पूरा आजीविका मिशन में गड़बड़ी हुई है। आप लोग इस तरह भर्ती नहीं करें। ये खुद गोपाल भार्गव जो उस समय के मंत्री थे, लेकिन मंत्री की टिप को भी दरकिनार कर दिया गया है और हम आपको वो उनका जो लिखा हुआ वो भी आपको खुद बताते हैं, उनकी टिप है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लपेटा। मैं हूं आपके साथ राघव शर्मा। आजीविका मिशन जो मध्य प्रदेश में इस समय चर्चा में है, जिसमें भर्ती घोटाला हुआ है और जिसमें ईओडब्ल्यू ने मामला भी को निकाल भी दिया गया है, लेकिन बीएल बेलवाल और संतोष रानी शुक्ला पर जो मामला दर्ज है, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है। लेकिन लपेटा के पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हाथ लगे हैं जो नेहा मारविया ने उस समय जांच की थी, क्या जांच में पाया गया था, तमाम चीजें आपको सामने रखेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलन सिंह चौहान मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये आजीविका मिशन में जो घोटाला हुआ, भर्ती घोटाला कह सकते हैं जिसको लेकर, क्या लपेटा के पास जो डॉक्यूमेंट है, कैसे शुरुआत करेंगे चीजों को लेकर, आप बताइए। देखिए, आजीविका मिशन का जो घोटाला है यह 2022 8 जून 2022 की वो रिपोर्ट हमारे पास है, जो कि आईएएस नेहा मारविया जब वहां पर अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी थी, उन्होंने जांच की थी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की। और इस पूरी जांच में उन्होंने वो सारा खुलासा कर दिया था कि किस तरीके से पूरा आजीविका मिशन में गड़बड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात है कि जो सुषमा रानी शुक्ला, जिनका नाम आया राज्य परियोजना प्रबंधक, जिन पर ईओडब्ल्यू ने अब जाकर इस महीने एफआईआर की है, ये पूरा घोटाला 3 साल पहले ही पकड़ में आ चुका था। और तब ही उन्होंने जो एलएम बेलवाल, जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी थे राज्य आजीविका मिशन के, उनके ऊपर एफआईआर की थी, की सिफारिश की थी। सुषमा रानी शुक्ला के ऊपर एफआईआर की सिफारिश की थी, क्योंकि इस पूरी जांच में यह पाया गया था कि पूरी भर्ती गड़बड़ हुई है और उन्होंने शासन को तथ्यों को छुपाते हुए खुद की नौकरी पाई है। वो इसके पहले अनूपपुर में जिला प्रबंधक होती थी, अचानक ऐसा कुछ होता है कि उन्हें सीधे मध्य प्रदेश का राज्य परियोजना प्रबंधक बना दिया जाता है। और इस तरीके से एक पूरा ये सुनियोजित घोटाला है, जिसके बाद भर्तियां की गई। भर्तियां करने के साथ ही सैकड़ों लोगों के साथ जिन्हें अब नौकरी से निकाला गया, पूरा अन्याय हुआ। तो ये एक बहुत ही बड़ी जांच का मामला है। आप देखिए, इसमें 3 जांच हो चुकी है। आईएएस नेहा मारविया करती हैं, उसके बाद एसीएस थे मलय श्रीवास्तव, उन्होंने विकास आयुक्त से जांच करवाई। उस जांच में भी सुषमा रानी शुक्ला की नियुक्ति फर्जी पाई गई। उसके बाद देखिए 22 से 23 हो गया, 23 से 24 और 24 से 25, 3 साल हो गए। अब जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बने, उसके बाद ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लेकिन हम आपको वो रिपोर्ट सामने ला रहे हैं, वो जांच प्रतिवेदन जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पूरा तथ्यों के साथ खुलासा किया गया है कि किस तरीके से सुषमा रानी शुक्ला की नियुक्ति हुई। उन्होंने किस तरह लेटर हेड चोरी करते हुए अनुभव प्रमाण पत्र अपना बनवाया और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने अपनी नियुक्ति की, ये सारा दस्तावेज में है। अब बात करें कि आजीविका मिशन की, तो हम इसमें आपको एक बड़ी चौंकाने वाली बात बताते हैं। जो इस जांच रिपोर्ट का 60 पेज की जांच रिपोर्ट है, इसमें 44 नंबर और 45 नंबर के जो पेज है, उसमें बिल्कुल चौंकाने वाला खुलासा है। जो विभागीय मंत्री होते थे तब, गोपाल भार्गव, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने पूरी इस भर्ती की प्रक्रिया में काफी महत्वपूर्ण बिंदु लिखे थे। उन्होंने कहा था कि इस तरह भर्तियां नहीं होना चाहिए, इसमें गंभीर त्रुटि हो सकती है। और हम आपको वो उनका जो लिखा हुआ वो भी आपको खुद बताते हैं, उनकी टिप है, जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि ये जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है सामान्य प्रशासन विभाग के, या जिस तरह की भी पूरी प्रक्रिया, ये व्यापम के चयन से इसमें बात की गई थी कि कठिनाई है, इसलिए हम डायरेक्ट भर्ती करना चाह रहे हैं। लेकिन जब इस पूरी नस्ती को पढ़ने के बाद बहुत ही स्पष्ट मंत्री ने कहा था कि मुझे इसमें गंभीर गड़बड़ लग रही है और आप लोग इस तरह भर्ती नहीं करें। ये खुद गोपाल भार्गव जो उस समय के मंत्री थे, लेकिन मंत्री की टिप को भी दरकिनार कर दिया गया
एएलएम बेलवाल, उन्होंने त्रुटि हो सकती है और हम आपको वो उनका जो लिखा हुआ वो भी आपको खुद बताते हैं। उनकी टिप है जिसमें वो स्पष्ट करते हैं कि ये जो भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है सामान्य प्रशासन विभाग के या जिस तरह की भी पूरी प्रक्रिया, ये व्यापम के चयन से इसमें बात की गई थी कि कठिनाई है इसलिए हम डायरेक्ट भर्ती करना चाह रहे हैं। लेकिन जब इस पूरी नस्ती को पढ़ने के बाद बहुत ही स्पष्ट मंत्री ने कहा था कि मुझे इसमें गंभीर गड़बड़ लग रही है और आप लोग इस तरह भर्ती नहीं करें। ये खुद गोपाल भार्गव जो उस समय के मंत्री थे, लेकिन मंत्री की टिप को भी दरकिनार कर दिया गया। एएलएम बेलवाल उन्होंने खुद अपने ही फैसला लिया स्व और ये लिख दिया कि हम जो भी प्रक्रिया कर रहे हो सही है और सारे जो टिप थी मंत्री की उसको दरकिनार कर दिया। बीएल बेलवाल के पास सर मंत्री से ज्यादा पावर थी क्या? मंत्री जब किसी चीज को बोल रहे हैं कि एक बार जांच की जाए, तो बीएल बेलवाल किसका हाथ था उनके ऊपर? देखिए बिल्कुल, अब यही बिंदु जो सबसे बड़ा है कि ईओडब्ल्यू ने एएलएम बेलवाल पर तो एफआईआर कर दी, लेकिन उनको जो सबसे ज्यादा पावर दिए थे वो थे तत्कालीन जो एसीएस थे और सीएस जो थे इकबाल सिंह बैस। तो सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इकबाल सिंह बैस के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? आखिर ईओडब्ल्यू अब तक इकबाल सिंह बैस के ऊपर इस मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी? क्योंकि बेलवाल को जो पावर दिए थे इस नियुक्ति के वो सारे इकबाल सिंह बैस के द्वारा दिए गए थे। जांच रिपोर्ट में इकबाल सिंह बैस का सीधा नाम नहीं, लेकिन ईओडब्ल्यू की जो जांच है उसमें तथ्य अब सामने आने लगे हैं। तो चौंकाने वाली बात है कि आखिर इकबाल सिंह बैस ने इतने बड़े पावर एएलएम बेलवाल को क्यों दिए? और एक और हम बड़ा खुलासा ये करना चाहते हैं जो बिल्कुल ही नया तरह का है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैबिनेट में ले जाना था और कैबिनेट में इसकी मंजूरी होना थी, लेकिन इस पूरी आजीविका मिशन की जो भर्तियां आई वो कैबिनेट की प्रत्याशा में कर दी गई। यानी कि जो सर्वोच्च कैबिनेट होती है मंत्रिमंडल की, उस कैबिनेट से ये पूछा ही नहीं गया कि हम ये भर्तियां कर रहे हैं और इसको किस तरीके की जा रही है। बिना कैबिनेट की बैठक के, बिना कैबिनेट की मंजूरी के ही इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया, जिससे साफ साबित होता है कि इसमें अब केवल एएलएम बेलवाल नहीं, कहीं ना कहीं जो सीएस थे इकबाल सिंह बैस वो भी सवालों के कटघरे में हैं और निश्चित ही ईओडब्ल्यू की जांच में आगे चलकर ये तथ्य आ सकते हैं और इकबाल सिंह बैस पर शिकंजा कस सकता है। कहते हैं सर कि इकबाल सिंह बैस के कहा जाता था कि इकबाल सिंह बैस ही सरकार चलाते थे, तमाम चीजों को लेकर अधिकारी के जितने भी थे उनके हिसाब से सभी चलती थी। क्या अब ये जांच की सुई वहां तक जाती है तो उन पर जांच हो पाएगी नहीं हो पाएगी? देखिए निश्चित ही, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और इकबाल सिंह का बुलंद इतना कहा जाता था कि इकबाल बुलंद है, वो इतने मजबूत आईएएस थे और जिस तरह सीएस रहे हैं, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे तो सारी सरकार और प्रशासनिक सारा जो फैसले होते थे इकबाल सिंह बैस के ही कहने पर होते थे। वो इतने मजबूत ब्यूरोक्रेट्स थे कि उस समय कई अफसर भी अपनी बात तक नहीं रख पाते थे। और ये हम घोटाले की बात करें तो आजीविका मिशन का घोटाला कहीं से भी जांच रिपोर्ट, अगर 3 जांच हो चुकी है और तीनों में सुषमा रानी शुक्ला दोषी पाई गई हैं, उन पे एफआईआर हो गई, ललित मोहन बेलवाल दोषी पाए गए, उन पे एफआईआर हो गई, तो आखिर इनको ये सारे अधिकार देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? तो निश्चित ही कार्रवाई तो होनी चाहिए और ईओडब्ल्यू की जांच में ऐसा अब लगता भी है कि आगे चलकर जो पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस वो कटघरे में आ सकते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो मतलब ये लपेटा के हाथ में जो डॉक्यूमेंट लगे हैं सबसे एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हैं चीजों को लेकर। कुछ और जानकारी जो अभी तक पब्लिक को नहीं पता है, पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, चीजों को लेकर क्या बताना चाहेंगे? देखिए आप अभी कुछ सबसे बड़ी बात तो आप देखिए 3 साल पहले 2022 में सुषमा रानी शुक्ला को जांच में दोषी पा लिया, उसके बाद भी वो उसी पद पर आज तक बनी हुई। तो एक और हम बड़ा खुलासा ये करना चाहते हैं जो बिल्कुल ही नया तरह का है कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को कैबिनेट में ले जाना था और कैबिनेट में इसकी मंजूरी होना थी, लेकिन इस पूरी आजीविका मिशन की जो भर्तियां आई वो कैबिनेट की प्रत्याशा में कर दी गई। यानी कि जो सर्वोच्च कैबिनेट होती है मंत्रिमंडल की, उस कैबिनेट से ये
पूछा ही नहीं गया कि हम ये भर्तियां कर रहे हैं और इसको किस तरीके की जा रही है। बिना कैबिनेट की बैठक के, बिना कैबिनेट की मंजूरी के ही इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया, जिससे साफ साबित होता है कि इसमें अब केवल एलएम बेलवाल नहीं, कहीं ना कहीं जो सीएस थे इकबाल सिंह बैस, वो भी सवालों के कटघरे में हैं और निश्चित ही ईओडब्ल्यू की जांच में आगे चलकर ये तथ्य आ सकते हैं और इकबाल सिंह बैस पर शिकंजा कस सकता है। कहते हैं सर कि इकबाल सिंह बैस के कहा जाता था कि इकबाल सिंह बैस ही सरकार चलाते थे, तमाम चीजों को लेकर अधिकारी के जितने भी थे उनके हिसाब से सभी चलती थी। क्या अब ये जांच की सुई वहां तक जाती है तो उन पर जांच हो पाएगी नहीं हो पाएगी? देखिए निश्चित ही, क्योंकि वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और इकबाल सिंह का बुलंद इतना कहा जाता था कि इकबाल बुलंद है, वो इतने मजबूत आईएएस थे और जिस तरह सीएस रहे हैं, जिस तरह शिवराज सिंह चौहान जब सीएम थे, तो सारी सरकार और प्रशासनिक सारा जो फैसले होते थे इकबाल सिंह बैस के ही कहने पर होते थे। वो इतने मजबूत ब्यूरोक्रेट्स थे कि उस समय कई अफसर भी अपनी बात तक नहीं रख पाते थे। और ये हम घोटाले की बात करें तो आजीविका मिशन का घोटाला कहीं से भी जांच रिपोर्ट, अगर 3 जांच हो चुकी है और तीनों में सुषमा रानी शुक्ला दोषी पाई गई हैं, उन पे एफआईआर हो गई, ललित मोहन बेलवाल दोषी पाए गए, उन पे एफआईआर हो गई, तो आखिर इनको ये सारे अधिकार देने वाले अफसर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? तो निश्चित ही कार्रवाई तो होनी चाहिए और ईओडब्ल्यू की जांच में ऐसा अब लगता भी है कि आगे चलकर जो पूर्व सीएस इकबाल सिंह बैस वो कटघरे में आ सकते हैं और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है। तो मतलब ये लपेटा के हाथ में जो डॉक्यूमेंट लगे हैं सबसे एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट हैं चीजों को लेकर। कुछ और जानकारी जो अभी तक पब्लिक को नहीं पता है, पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, चीजों को लेकर क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए आप अभी कुछ सबसे बड़ी बात तो आप देखिए, 3 साल पहले 2022 में सुषमा रानी शुक्ला को जांच में दोषी पाया गया, उसके बाद भी वो उसी पद पर आज तक बनी हुई है। बिल्कुल। आज सरकार बीजेपी की है, उसके बाद भी सुषमा रानी शुक्ला उसी पद पर काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉलिटिकल प्रेशर या कुछ ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ कार्रवाई का ऐसा डर है सरकार को या ईओडब्ल्यू को कि अभी तक सुषमा रानी शुक्ला को ना तो पंचायत विभाग ने कोई कार्रवाई करके हटाया है, ना ही एलएम बेलवाल के ऊपर कोई गिरफ्तारी की कार्रवाई या आगे की प्रक्रिया शुरू हुई। तो ये सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि इकबाल सिंह बैस का जो रसूख है या जो दबंगई है उसका असर है कि कहीं ना कहीं इतना सब होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पर माना जा रहा है कि आगे चलकर जिस तरह के जांच के बिंदु आएंगे तो कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। मतलब समय लगेगा पर जांच पूरी हो सकती है, उम्मीद है। देखिए जिस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ वो कार्रवाई की बात कर रहे हैं और लगातार लोकायुक्त ईओडब्ल्यू जिस तरह प्रदेश में कार्रवाई कर रही है, तो ऐसा उम्मीद की जा सकती है कि निश्चित ही इस तरह के बड़े घोटाले जो जिसमें सीधे भर्ती घोटाला कर दिया गया, जो पदों सारे कैबिनेट के नियम दरकिनार कर दिए गए, मंत्री की टिप को दरकिनार, उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती, एफआईआर नहीं होने के बाद अगर बड़े अफसर शिकंजे में नहीं आते तो मुझे तो लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए और जिस तरह के सीएम की कार्यशैली है कार्रवाई होकर रहेगी। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शैलेंद्र सिंह चौहान। उन्होंने कहा कि कार्रवाई होना चाहिए। अब देखना है कि जब मामला दर्ज हो चुका है तो कब मामले की जांच होती है और किन पर कार्रवाई होती है या नहीं होती है तो समय बताएगा। लेकिन आपकी जो भी समझ में आया उसको कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें द लपेटा।